वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर रियल नंबर्स। अब इसमें हमें लेट्स रिकॉल में देख लो क्या क्या दिया है। पिछले सेट्स चैप्टर में हमने नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, ये सारे देख लिए। तो नेचुरल नंबर्स देख लो कौन से होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1 2 डैश 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 3 एंड सो ऑन। अब उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर यानी कि 0 प्लस यानी कि 0 एंड पॉजिटिव नंबर, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं देख लो, -0 एंड प्लस, यानी कि निगेटिव भी नंबर्स, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगला होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में देख लो m/n वाले कौन से भी नंबर्स, एंड उसके आगे होते हैं रियल नंबर्स, Q फॉर रियल नंबर। यानी कि अब नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे एलिमेंट्स है होल नंबर्स के। तो नीचे हमें ऑर्डर दिया है, देख लो। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि अब इस चैप्टर के रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आएंगे। नीचे अब हमें फर्स्ट टॉपिक दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टी लिख के ले लो, 4 प्रॉपर्टीज मेन है हमारी। प्रॉपर्टी एक है एडिशन के लिए, एंड सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 4 प्रॉपर्टीज के नाम लिखता हूं यहां पर। कम्युलेटिव, एसोसिएटिव, थर्ड वन इज आइडेंटिटी, एंड फोर्थ वन इज इनवर्स। इनमें क्या होता है देख लो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर्स की एडिशन होगी a प्लस बी, कम्युलेटिव में क्या रहता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि उल्टा कर दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ऐसे। एसोसिएटिव में देख लो क्या है, पहले एसोसिएशन अगर ए बी का रहेगा, ए बी का एसोसिएशन यानी कि ग्रुप रहेगा, और उसको हमें सी के साथ अगर ऐड करना होगा, तो इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए को अकेला रखा और बी और सी का भी ग्रुप कर सकते हो, नहीं तो बी का अकेला कर देंगे और ए और सी का भी ग्रुप कर सकते हैं। ये हो गए हमारी एसोसिएटिव यानी कि ग्रुपिंग मेथड। अब यहां पर देख लो क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट रहेगा, मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि यहां पर ए बी का ग्रुप है। तो आगे जाकर देख लो ए अकेला हो गया, बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी एडिशन में देख लो क्या होगी, आइडेंटिटी और इनवर्स की वैल्यू 0 होती है, वही मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू 1 होती है। इतना हमें ध्यान जरूर रखना है। तो आइडेंटिटी देख लो, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ओके, a प्लस 0 कर दो, नहीं तो 0 प्लस a कर दो, आंसर आएगा हमारा a। वही यहां पर देख लो कैसे, a 1 जा कर दो तो 1 मल्टीप्लाई बाय a कर दो, आंसर आएगा a। इनवर्स में देख लो, a प्लस a का इनवर्स माइनस a, एडिटिव इनवर्स लिया है हमने -a, अगर इनकी एडिशन कर देंगे तो आंसर आएगा 0, और a और उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आएगा 1। ये है हमारे सारी प्रॉपर्टीज इन द रियल नंबर। आगे हमें दिया है देख लो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग यानी कि
जिनकी डिवीजन कुछ डेसिमल प्लेस के बाद खत्म होती है, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जिनकी डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होती। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले रिमेंबर दिस में देख लो, सेकेंड पॉइंट है नोटिस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। क्या चेक करना है हमें? डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। अब यहां पर मैं Rn लिखूंगा रैशनल नंबर के लिए। इफ प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 5 ओनली, प्राइम फैक्टर्स कितने रहेंगे? प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 5 only, then the number is terminating। टर्मिनेटिंग यानी कि उसकी डिवीजन कहां पर तो खत्म होगी। अगर 2 and 5 से अदर होंगे यानी कि 2 और 5 से अलग होंगे तो वो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये लिख के ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके हमें एक्सरसाइज में 2.1 क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है ये हमें डिसाइड करना है। तो फर्स्ट वन है हमारा 13.5। अब इसका आंसर देख लो कैसे लिखेंगे। डिनोमिनेटर क्या रहेंगे? 5 अगर और 2 के प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। अब यहां पर तो 5 है, सो यहां पर लिख लो डिनोमिनेटर इज प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि खत्म होगा कहीं तो टर्मिनेटिंग नंबर। देन सेकेंड है हमारा देख लो 2/11। डिनोमिनेटर 2 या 5 इसका ही सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन रहना चाहिए। अब 11 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं। तो लिखो यहां पर डिनोमिनेटर इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5, सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। देन थर्ड वन इज 29/16। 29/16। अब इसका चेक करना होगा कि 2 के टेबल में है क्या? हाँ है, तो सारे 2 आने चाहिए। देख लो कैसे। अब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया 8, 2 से डिवाइड कर दिया 4, 2 से डिवाइड कर दिया आंसर आया 2, अगेन 2 से डिवाइड कर दो 1। यानी कि फैक्टर्स क्या है? सारे 2 आ गए, यानी कि डिनोमिनेटर इज प्राइम फैक्टर ऑफ 2। यहां पे क्या होना चाहिए? एक तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, उसके अलावा कोई। यहां पर 2 है, सो यहां पर लिख लो डिनोमिनेटर इज प्राइम फैक्टर ऑफ 2। 2 का प्राइम फैक्टर है तो आएगा टर्मिनेटिंग नंबर। अब फोर्थ वन देख लो क्या है? 17/125। क्या लिखते हैं देख लो भी। 125 को डिवाइड कर दो। हमेशा डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कर दिया आंसर आ गया 25, अगेन 5 तो आंसर आ गया 5, 5 अगर अगेन 5 तो 1 आंसर है। यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है देख लो, सारे 5। तो यहां पर लिख लो डिनोमिनेटर इज प्राइम फैक्टर ऑफ 5। सो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग
यानी कि खत्म होने वाला। अब लास्ट वाला बचा है 11/6। 11/6 6 का डिवीजन कर दो डिनोमिनेटर की, 2 से डिवाइड कर दिया 3 आंसर आया, 3 से डिवाइड कर दिया 1 आंसर आया। अब यहां तो एक फैक्टर है 2, मगर सारे है क्या? नहीं, सारे फैक्टर्स एक तो 2 के होने चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। यहां पर क्या है 2 3 तो चलेगा नहीं। डिनोमिनेटर इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5। 2 और 5 का किसी का भी प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लिख के ले लो पूरा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब रैशनल नंबर्स यानी कि m/n के फॉर्म में जो है उसे हम डेसिमल पॉइंट फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिवीजन करना है। 127 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 200 से डिवाइड कर दो। अब 200 के टेबल में 127 तो आता नहीं, तो यहां पर मैंने 0 जा 0, 200 0 जा 0 एंड 127 एज इट इज लिखा। अब उसके बाद इस पे मैं कर दूंगा एक 0 ऐड। अगर 0 ऐड करना है तो यहां पर मुझे पॉइंट लगाना पड़ता है। उसके आगे अब डिवीजन कर दो। देख लो 200 और यहां पर क्या है, कितना है 1200। सो 2 6 जा 12, 6 जा 1200, कितने बचे 70। अब उसके आगे 0 यानी कि 700 बन गए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 होता है। 7 के आगे जाते वो नहीं ले सकते, तो 600 बचे 100। अब उसके आगे 0 लगाऊंगा। एक बार जो हमने पॉइंट लगा दिया तो नंबर के आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं। ये कितने 1000 डिवाइडेड बाय 200, 2 5 जा 10, तो 10 यहां पर 5, 100 के 2 0, रिमाइंडर हो गया 0। सो अब आंसर लिख लो 127 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 0.635। ये हो गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाय 99। सेम ऐसे ही करना होगा। 25 डिवाइडेड बाय 99 आता है क्या टेबल में? नहीं, तो 0 जा 0 एज इट इज 25 लिख लो। यहां पर पॉइंट लगाओ, यहां पर 0 लगाओ। 250 के अंदर वाला नंबर। अब क्या करता हूं, यहां पर 99 का टेबल लिखता हूं, देख लो। ये हो गया हमारा 99 का टेबल। अब 250 के अंदर वाला नंबर देख लो 198। कौन से नंबर पे? सेकेंड नंबर पे। सो 2 जा 198, बचे हमारे 52। 52 के आगे 0 लगाओ। अब चेक करो 520 के अंदर वाला नंबर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर वाला चाहिए 495। कौन से प्लेस पे? 5th प्लेस पे। 5 जा 495, रिमाइंडर अगेन 25। अब 0 लगाओ, माइनस 250 के अंदर वाला नंबर 198, 2 जा अगेन रिमाइंडर 5। अब 8 में हमने देखा है अगर ऐसे ही रिपीट हो रहा है तो एक बार जो रिपीट हो गया तो डिवीजन स्टॉप कर देने की। आगे क्या करेंगे देख लो। 25 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0.25। अगेन 2 आया क्या? नहीं, अगेन 5 आएगा। 2 5 2 5 ऐसे ही चलता रहेगा। सो 2 से 2 रिपीट हो रहा है तो 2 से बाहर निकालने का, उसके ऊपर बाहर निकालो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी खत्म नहीं होगा।
देन हमारा थर्ड वन है 23/7। अब 7 से डिवाइड कर दो, तो कैसे करेंगे देख लो। 23/7, 7 3 21, 2 रिमाइंडर, 0 लगाया, पॉइंट लगाया। 20 के अंदर वाला नंबर 14, तो 2 लिखा, 6 रिमाइंडर, आगे 0 लगाओ। 60 के अंदर वाला नंबर 7 8 56, 4 रिमाइंडर, 0 लगाओ। 40 के अंदर वाला नंबर 7 5 35, 5 रिमाइंडर, 0 एज इट इज। 50 के अंदर वाला नंबर देख लो 7 के टेबल में, 7 49, 1 रिमाइंडर यानी कि 10। 10 का देख लो क्या आएगा, 10, तो 1 7, 3 रिमाइंडर, 0 लगाया। 30 के अंदर वाला नंबर 4 28, 2 रिमाइंडर। 20 के अंदर वाला नंबर 2 14, 6 रिमाइंडर। अब यहां पर देख लो हो रहा है क्या, रिपीट 2 हो रहा है, अगेन रिपीट हो गया 2, तो यहां पर हम स्टॉप कर देंगे डिवीजन। अब कैसे लिखेंगे देख लो, 23 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3.285714, 285714। अगेन 2 आ गया, तो होगा अगेन क्या होगा, 2 के आगे 285 ऐसे ही रहेगा। तो 2 जो रिपीट हो रहा है उससे स्टार्ट कर दो बार और लास्ट तक जाओ, यानी कि 2 से 4 तक मैंने बार निकाला। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 एग्जांपल्स। अब हम 4th और 5th सॉल्व करते हैं, देख लो। 4th है हमारा 4/5, 4 डिवाइडेड 5 को डेसिमल फॉर्म में करना है, तो देख लो 4 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1 5 होता है, तो 4 नहीं आएगा, तो 0 0 और रिमाइंडर होगा 4। तो 4 के आगे 0 लिख दो एंड पॉइंट कर दो। 5 8 40, रिमाइंडर 0, तो आंसर क्या आएगा, ये सिंपल था बहुत, 0.8। देन अब 5th वन सॉल्व करते देख लो। 17 डिवाइडेड बाय 8, 17 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8, 8 2 16, 1 रिमाइंडर, तो अब पॉइंट लगाएंगे हम और इसके आगे 0 लिख देंगे। 8 1 8, 2 रिमाइंडर, अब 2 रिमाइंडर है तो 2 टेबल में आता, अगेन 0 ले लो। 8 2 16, 4 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर होने के बाद अगेन 0 लिख दो। 8 5 40, रिमाइंडर बचा 0, तो 17/8 का आंसर आ गया 2.125। ये हो गए हमारे 2 लास्ट के, लिख के ले लो। अब पिछले एग्जांपल में मैंने P/Q का डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब इसमें डेसिमल फॉर्म का में P/Q में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वन है हमारा 0.6 और 6 के ऊपर 8 डॉट, यानी कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रिपीट होगा। इसका मतलब होता है 0.6666 ऐसे डैश डैश। अब बताओ यहाँ पे कितने डिजिट्स पे बार और डॉट है, एक डिजिट पे। सो अब नीचे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.666 डैश। ओके, तो 10x लेना है, 100x लेना है, 1000x लेना है, वो किस पे डिपेंड होगा, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे, 1 नंबर सिर्फ रिपीट हो रहा है। सो 1 के ऊपर सिर्फ 1 ही 0 लगाओ, यानी कि वैल्यू हो गई 10x। अब 10x की वैल्यू देख लो क्या आएगी, पॉइंट के बाद वाला नंबर सिर्फ एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट को शिफ्ट होगा, यानी कि 6.666 एंड डैश डैश एंड सो ऑन। तो अब x की कीमत देख लो क्या है,
0.6 और 10x की कीमत देख लो क्या है 6.6। दो ही डिजिट तक हम यूज करेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लेना, क्योंकि एक ही डिजिट पे डॉट है, नहीं तो बाहर कितने डिजिट पे। अब इनकी माइनस करना होगा, क्या करेंगे 10x माइनस x। 10x की वैल्यू 6.6 माइनस 0.6। 10x में से 1x गया 9x। अब देख लो 6.6 माइनस 0.6, 6.6 कट यानी कि 0.6 में से 0 गए 6। 6.0 मीन्स कितना होता है 6। x एज इट इज 6 डिवाइडेड बाय 9। ये हो गया हमारा आंसर इसका। बहुत ही सिंपल है, सिंपल ट्रिक। इसके बाद दिखाता हूं, देख लो 0.6 बार है, तो आप जो रिपीट हो रहा है पूरा नंबर क्या बनेगा 0.6, यानी कि 6 में से पॉइंट के आगे वाला हिस्सा माइनस कर दो। पॉइंट के आगे वाला क्या है 0, 6 माइनस 0 कितना आएगा 6। ओके, आप कितने डिजिट्स पर पॉइंट है 1, सो यहां पे डिवाइडेड बाय 1 9 कर दो, सिर्फ अकेला 9 रहेगा। अगर यहां पर 2 डिजिट्स रहेंगे तो इधर डबल। ओके, ये सिंपल ट्रिक्स है, ये हमें बुक में सॉल्व करनी होगी मार्क्स के लिए। हमें सिर्फ अगर एमसीक्यू पूछा तो ऐसा आएगा। अब नेक्स्ट वन के लिए और एक सॉल्व करता हूं अच्छी तरह से, इससे और बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। क्या है अब पॉइंट 0.37 और 37 को नॉन टर्मिनेट दिया है, यानी कि उसके ऊपर बार दिया है, वो रिपीट होगा, यानी कि लेट x इज इक्वल टू 0.37 37 37 ऐसे रिपीट होगा। अब नीचे कितने x लेना है 10x लेना है 100x लेना है 1000x लेना है, कैसे किसके ऊपर डिपेंड है, कितने सारे नंबर्स टर्मिनेट है 2 डिजिट से 3 और 7 दोनों है, तो 1 के ऊपर 2 डिजिट लगाओ। पॉइंट के बाद कितने सारे यूनिट प्लेस रिपीट हो रहे 2, तो 1 के ऊपर 2 टाइम्स 0 लगाओ, यानी कि 100x क्या होगा, तो डायरेक्टली नंबर 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा पॉइंट के आगे 37 पॉइंट 37 37 37 एंड सो ऑन। तो अब x की वैल्यू लिख लो, 100x की वैल्यू लिख लो। x की वैल्यू 0.37 लेंगे जो हमें दिए, और नीचे भी 2 ही प्लेस लेंगे, क्या ही देख लो 37.37। अब कर दो इनका माइनस, क्या करेंगे माइनस, यानी कि 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 माइनस 0.37। 0.37 को 0.37 कट, यानी 0.0 नहीं लिखूंगा, 37 में से 0 गए 37, और यहां पर आएगा 99x। x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99, ये होगा मेरा आंसर। सिंपलेस्ट ट्रिक क्या हो रहा है देख लो, 0.37 और 37 रिपीट हो रहा है, तो 37 माइनस पॉइंट के आगे वाला नंबर 0 है, 37 माइनस 0 37। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे 2 डिजिट्स 3 और 7 दोनों, तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। यहाँ पर 1 ही डिजिट रिपीट हो रहा था 1 टाइम 9 लिखा, यहाँ पर 2 डिजिट हो रहा था 2 टाइम्स 9 लिखा। सिंपलेस्ट ट्रिक एंड बुक की तरह सॉल्व करना है हमें। अब थर्ड वन है 3.17 और 17 रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे देख लो, लेट x इज इक्वल टू 3.17 रिपीट हो रहा है, तो लिख लो 17 एंड सो ऑन। अब नीचे 10x 100x या 1000x चेक करो कितने नंबर्स रिपीट हो रहे, 2 नंबर 17 यानी कि 2 डिजिट नंबर, तो 1 के ऊपर 2 जीरो लगाओ 100x आएगा आंसर। अब क्या करोगे, ये पूरा 2 डिजिट आगे ले लो, यानी कि 316
17, ये पूरा नंबर लिखने का। पॉइंट लगाओ, अगेन 7 रिपीट कर दो, 17 17 17, यानी कि 317.17 अब x की कीमत और 100x की कीमत, x की कीमत हो गई 3.17, 100x की हो गई 317.17। जितने डिजिट्स वापिस है पॉइंट के बाहर उतने ही नीचे लेने। क्या करेंगे इसका, माइनस 100x माइनस x, 317.17 माइनस 3.17, 100 में से 1 गया 99x, 0.17 और 0.17 कट कर दो, क्या बचा 317 माइनस 3, आंसर आएगा 314। x इज इक्वल टू 314 और 99 डिवाइड को, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के आप वापस सिंपलेस्ट ट्रिक देखते हैं, देख लो क्या दिया है, 3.17 और 17 रिपीट हो रहा है, पूरा नंबर क्या बन रहा है 317। ओके 317, माइनस कौन सा करना होता है, पॉइंट के आगे वाला क्या है 3, ओके डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे 17, यानी कि 2 डिजिट, तो डिवाइडेड 99 लिखेंगे, 314 डिवाइडेड बाय 99। दिस इज सिंपलेस्ट ट्रिक, हमें हमारा आंसर चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th एंड 5th सॉल्व करते हैं, देख लो 15.81 का हमें p अपॉन क्यू करना है और 2.514। अब जैसे हम सॉल्व करते थे और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक करते थे, अब मैं पहले शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं, देख लो 15.89 और 89 के ऊपर बार है, तो नंबर कौन सा बन रहा है देख लो 1589, माइनस कर देंगे, देख लो क्या करना होगा, माइनस पॉइंट के आगे वाला नंबर कौन सा है 15, होल डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पे बार है 2, तो 2 टाइम्स 9 लिखो, इनका डिवीजन कर माइनस कर दो 1574 डिवाइडेड बाय 99। अब यही आंसर यहां पर आता है क्या, देखते हैं, देख लो शॉर्ट ट्रिक और हमारी बुक की मेथड मैच होती है क्या। लेट x इज इक्वल टू 15.89, 89 रिपीट हो रहा है 89 89। अब कितने x लेने होंगे देख लो, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1 के ऊपर 2 बार 0 लिखेंगे, यानी कि 100, 1589 डायरेक्टली लिखो ये पूरा नंबर, 0.8989। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 डिजिट लेंगे सिर्फ 15.89, 100x इज इक्वल टू 1589.89 माइनस कर दो इन दोनों का, 100x माइनस x इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 15.89, 100 में से 1 गया 99, 0.89 को 0.89 कट, 1589 में से 15 माइनस कर दो 1517 4, तो x आएगा 1574 डिवाइडेड बाय 99। हो गया, देख लो मैच। देन नेक्स्ट वन 2.514, अगेन पहले यहां पर सॉल्व करते, देख लो पूरा नंबर कौन सा बन रहा है 2514 माइनस कौन सा नंबर कर देंगे, देख लो पॉइंट के आगे कौन है 2 माइनस, अब डिवाइडेड बाय कितने 9 लिखेंगे, कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर, तो 3 टाइम्स 9 लिखो, यहां पर 2 माइनस किया तो 2512 डिवाइडेड बाय 999, यही आंसर आएगा ऊपर, देख लो x इज इक्वल टू 2.514 रिपीट होगा, कितने x लेंगे, तो अब 1000x लेना होगा, क्योंकि 1 के ऊपर कितने 0 लगाएंगे 1 2 3 के ऊपर बार है ना,
तो पूरा नंबर लिखते हैं 2514, उसके बाद पॉइंट लगाओ और जो रिपीट हो रहा है वो लिखो 514 514। अब x इज इक्वल टू 2.514, एक ही बार 514 लेंगे और 1000x इज इक्वल टू 2514 पॉइंट, एक बार 514 लिखेंगे 514। कर दो आप सब्ट्रैक्शन, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 माइनस 2.514, 514 कट, उसके बाद 2 माइनस कर देंगे, 2514 में से 2 गए 2512, यहां पर माइनस क्या आएगा 999x, x इज इक्वल टू 2512 डिवाइडेड बाय 999, ये हो गया हमारा आंसर, वही नीचे आया है। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 यहां पर हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। किसी से ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। किसी से ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ के स्वरूप में ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके मिलेंगे। हमारे हर एक टॉपिक पे आपको पेपर्स भी मिलते रहेंगे और लाइव सेशन का भी हिस्सा बनना आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।